गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सलम। सलम, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, तो आपकी क्लास नहीं है आज। सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स की है सर। हाँ, सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स की है आज। आज आप लोगों की नहीं है। तो ओके जो सर। जो भी पुराने सर स्टूडेंट। हमें ग्रुप में से लेफ्ट होना है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मतलब जितने भी स्टूडेंट पुराने हैं वो लेफ्ट हो जाएं। हाँ, पुराने सभी स्टूडेंट्स सर लीव ग्रुप कर में से भी दीजिए। लेफ्ट होना है। सर गुड जितने इवनिंग। गुड इवनिंग। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप सभी क्लासेस इस क्लास को लीव कर सर गुड दीजिए। इवनिंग। गुड इवनिंग। सिर्फ गुड नए इवनिंग सर। स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। सर नो गुड ग्रुप में इवनिंग से भी सर। लेफ्ट होना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुदेश जी। गुड इवनिंग सुदेश जी। गुड इवनिंग संजीव जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर, पुराने बच्चों को हम लोगों ने एक ग्रुप में ऐड कर लिया है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ना मलिक जी ज्वाइन कर लिए हैं, जैसे ना इस क्लास में वो लिंक तो सेम ही है ना। अच्छा तो जी। इस करके आज एक्चुअली मेरी ग्रुप ए में क्लास थी। लेकिन क्योंकि अभी ये नया ग्रुप बना है, तो मैंने सोचा कि मैं आज इधर क्लास ले लेता हूँ। मैंने वहाँ मैसेज डाला है, बट फिर भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी और कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। तो अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पुराना है और आज ज्वाइन कर लिया है। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो प्लीज क्लास लीव कर दीजिए। सर अच्छा, सभी नए बच्चे हैं ना। यस सर। चलो अब शुरू करते हैं। आ, सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर लेंगे और बड़े ध्यान से बात सुनेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का इग्नाइटेड माइंड्स की क्लासेस में बहुत वेलकम, स्वागत। और आज आपका ज्यादातर स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2-4 क्लासेस पहले अटेंड की हुई होंगी, बट उसके बावजूद भी मैं आप सभी को नया ही मान के चल रहा हूँ। और आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन क्लासेस के और इन क्लासेस की शेड्यूल, टाइम टेबल के बारे में मोटी मोटी जानकारी देने के लिए आज मैंने आपकी ये क्लास ली है। तो सबसे पहला जो रूल है वो तो ये है कि पंजाब के इतने सारे सर्वहितकारी विद्या मंदिर के स्कूल्स हैं, उन स्कूल से आप 40-50 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब है कि आप स्पेशल बच्चे हैं। आपके अंदर कुछ चीजें दूसरे बच्चों से हटके हैं, और हम कह सकते हैं कि आप बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी मानूंगा कि आप सभी बच्चे सिंसियर भी हैं, क्योंकि इंटेलिजेंसी विदाउट सिंसियरिटी इज यूजलेस। तो आप सभी बच्चों को भी ये मान के चलना है कि आप सभी इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, स्पेशल हैं और सिंसियर भी हैं। तो ये आप सभी बच्चों को हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि आप इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, स्पेशल हैं और सिंसियर भी हैं। ऐसा आपको हमेशा मान के चलना है। और ओके सर। आने वाले टाइम में आपको अपने हार्डवर्क, एफर्ट्स और सिंसियरिटी के थ्रू आपको ये प्रूव भी करना है कि आपको हमने जो समझा था, स्पेशल, इंटेलिजेंट, जीनियस, सिंसियर, वो आप रियली में हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों से आगे आज से ही हो गए। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि आप सभी बच्चों को क्लासेस के बीच में नहीं बोलना है। जब तक आपको बोलने के लिए
ना कहा जाए तब तक आपको बोलना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बोलना ही नहीं है, आपको बोलना है। लेकिन जब आपको टर्न आपका आए, आपको बोलने के लिए कोई फैकल्टी बोले, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आपको कोई डाउट है, तो आपको बोलना भी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखो ये क्लासेस आपकी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो आपकी ट्यूशन और कोचिंग होती है उससे हटके हैं। क्योंकि वहां पे ज्यादातर स्कूल के जो फैकल्टीज होते हैं वो लोग आपको पढ़ाते हैं, लेकिन इन क्लासेस में इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि जो देश के बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इसरो, डीआरडीओ, देश के बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इनकम टैक्स और दूसरे सरकारी ऑफिसेज में जो ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सभी की लाइफ के एक्सपीरियंसेस का फायदा आप सभी बच्चों को हो, आप सभी बच्चों का कैरियर फ्यूचर बहुत अच्छा बने, इसके लिए इन क्लासेस को स्पेशली अरेंज किया गया है। तो इन क्लासेस का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा प्रीसियस है, उसको हमें अननेसेसरी चीजों में, अननेसेसरी डिस्कशंस में वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। तो वो यूटिलाइज तभी होगा जब हम एक रूल और रेगुलेशन के माध्यम से इन क्लासेस को लगाएंगे। जब आपका टर्न आए तो आप क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कीजिए और आप चैट बॉक्स में अपना डाउट या क्वेश्चन लिख के भेजिए। ठीक है, तो ये दो मीडियम्स हैं, इन मीडियम्स के माध्यम से आपको अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछनी है। इसके बावजूद भी क्योंकि क्लास में बच्चे 40-50 होंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है या कोई उसका क्वेश्चन रह जाता है। तो उसके लिए और दो चैनल्स हैं। एक चैनल है ईमेल आईडी ignitedmindsofbharat@gmail.com, एक ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पे अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हो। दूसरा, इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ भारत के नाम से ही एक यूट्यूब का चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे इन वीडियोस को, जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड होके उस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आप वहां से भी क्लास में कोई चीज मिस हो गई है आपके नेटवर्क के कारण या और किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोज में भी देख सकते हो। तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने डाउट्स नोट करके अच्छे से लिख के भेज सकते हो, तो वहां पे भी आपके डाउट्स को दूर करने का और उनका जो भी क्लैरिफिकेशन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को बिना बोले, बिना पूछे, आपको बोलना नहीं है, चैट बॉक्स और हैंड रेज के ऑप्शन को यूज करना है। ठीक है, और तीसरा, आप सभी बच्चों को एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अब मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताया कि आप इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, सिंसियर हो, ये वाला पॉइंट आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, तो ये नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिना आपको बोलने के लिए बोले बिना आपको बोलना नहीं है, जब आपको बोला जाए तो ही आपको बोलना है। आपको अपने डाउट्स पूछने के लिए चैट बॉक्स और हैंड रेज वाला ऑप्शन यूज करना है। नोटबुक और पेन आपको लेके बैठना है। ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप वो पूछ सकते हो। लेकिन आपको हमेशा कॉल करके या मैसेज करके फैकल्टीज को डे टाइम में या वैसे डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे वर्किंग फैकल्टीज हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप मेल के माध्यम से ही कीजिए, आप किसी फैकल्टी को इन बिटवीन कॉल ना करें, क्योंकि कॉल सर करेंगे आप तो क्या वो, जॉब करते हो? मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉकेट, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ। ठीक है, तो आपके विद्या भारती का जो सीनियर मैनेजमेंट है सर्वहितकारी शिक्षा समिति का, उनके आग्रह से, उनके आह्वान पे हम बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह मिलके
इन क्लासेस को आप सभी के लिए शुरू किए हैं। ठीक है, तो सर ये क्या कुछ, आप भी हमें पढ़ाओगे? हाँ मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी कितने पॉइंट्स बताए? 5 पॉइंट्स बताए। आपको समझ में आ गए? एक तो ये कि आप जीनियस यस हो, सर। इंटेलिजेंट हो, सिंसियर हो। फिर आपको मैंने बताया कि डोंट स्पीक विदाउट परमिशन। ठीक है, यूज चैट बॉक्स एंड हैंड रेज ऑप्शंस। फिर उसके बावजूद भी आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो डाउट्स के लिए। ठीक है, फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाइम टेबल और शेड्यूल। तो इस क्लास के बाद मैं आप सभी के साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। उसमें इग्नाइटेड माइंड्स की जो क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल क्या है, किस दिन आपको कौन सी क्लास, किस सब्जेक्ट की कौन सी फैकल्टी लेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। वैसे आपकी जो क्लासेज हैं, सर आप कौन सी क्लास लगाओगे? मैं आप सभी को सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ठीक है, ओके। आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो ज्यादातर शाम को 7 बजे से लेके और रात को 9:20 के बीच में रहेंगी। ठीक है, लेकिन कुछ क्लासेस आपको संडे को स्पेशल क्लासेस या आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती हैं। उसके बारे में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जानकारी दे दी जाएगी, या आपकी पहली क्लास में बता दिया जाएगा कि अगली क्लास आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें फैकल्टी जो आपको पढ़ाएंगी कल से, वो आपको बताती रहेंगी, आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती रहेंगी, क्योंकि वो सारी फैकल्टीज भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी लोग इस क्लास में जुड़े हैं। ठीक है, सर और आज आपने क्लास नहीं लगानी? हम्म, सर आपने आज क्लास लगानी है? मैं आज आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी क्लास ही है, ये मेरी क्लास ही है कि मैं आपको रूल्स रेगुलेशंस और वो सारी चीजें बता रहा हूँ। बाकी कल से आपकी रेगुलर क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, तो आप सभी को टोटल 7 रेगुलर फैकल्टीज हैं जो आपको रेगुलरली पढ़ाएंगी, जिसमें से मैथ आपको 2 फैकल्टीज पढ़ाएंगे, सर कितने सोशल बजे साइंस। क्लास लगे करने की? हम्म, क्या पूछ रहे हो? सर कितने बजे तो क्लास लगे करने की? शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9:20 तक आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और टोटल एक्सक्यूज मी आपको, हाँ बताओ। सर, इस क्लासेस के लिए कोई बुक्स चाहिए? कोई स्पेशल बुक नहीं चाहिए, हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आपके जो भी सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी को ही हम पढ़ाएंगे, और थोड़ा जो एक्स्ट्रा होगा वो हम आपको नोट्स बना के या स्लाइड्स बना के आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आप सभी से ना एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो आपके अगर सर कोई भी डेली लगे क्वेश्चन, करेंगे कल से हफ्ते में कुछ दिन? डेली लगेंगी, आपके जो भी डाउट्स है ना आप नोट कर लीजिए, मैं एक एक करके आपसे सभी से पूछूंगा। बस 5-7 मिनट और मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप सभी से एक एक करके पूछूंगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप उस टाइम पे मुझसे पूछ सकते हो, तो आप नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है गूगल फॉर्म्स, क्योंकि ये क्लासेस आपकी सारी की सारी ऑनलाइन होंगी, और जैसा मैंने बताया कि ये ट्यूशन क्लास और कोचिंग क्लास से हट के होंगे, तो इनमें हम लोग टेस्ट ज्यादा लेंगे। और वो जो टेस्ट लेंगे वो हम कंपटीशन जो होते हैं +2 के बाद आप लोग कॉम्पिटिशन्स में जाओगे, तो उसकी लेवल के उसी के तर्ज पे हम वो टेस्ट लेंगे। तो उन टेस्ट में जो मीडियम रहेगा वो गूगल फॉर्म्स रहेगा। तो आप में से कुछ बच्चों को गूगल फॉर्म्स के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता होगा तो उनको कोई दिक्कत आएगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल फॉर्म्स को यूज करना है। इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एक टेस्ट गूगल फॉर्म्स में शेयर करूंगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है 10 मिनट में। इस क्लास के खत्म होने से जस्ट पहले मैं शेयर करूंगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को गूगल फॉर्म्स यूज करने आते हैं और कितनों को नहीं आते हैं।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इन क्लासेस को आप कोचिंग क्लास और ट्यूशन क्लास मत समझना, उनसे बहुत हटके और उनसे बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर की ये क्लासेस रहेंगी। ठीक है, कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, तो उसके लिए मैंने आपको 4 मीडियम बता दिए हैं। क्लास के अंदर 2 मीडियम, हैंड रेज और चैट बॉक्स, और क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल आईडी। ठीक है, और इन क्लासेस की रिकॉर्डेड जो वीडियोस रहेंगी वो इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ भारत एक का नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर रहेंगी, और एक मेरा अपना डॉक्टर सुदेश के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर रहेंगी। ठीक है, अब इसी के साथ मैंने जो बताना था आपको बता दिया। अब मैं आपसे अल्फाबेटिकली आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको कुछ भी पूछना है क्लासेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो आप सभी पूछ सकते हैं। तो मैं अल्फाबेटिकली सभी से पूछूंगा। तो पहले ABCD कौन है ये? जब आपका मैं नाम लूं तो आप सिर्फ अपना नाम बताइए और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, और आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिएगा। हाँ, ABCD आप बताइए। नो अक्ष डाउट सर, कोई भी डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा आपको कुछ पूछना है? वो सर। आपको मैंने जो बताए सब क्लियर है ना? चलो। यस। अलीशा आपको कुछ यस सर। पूछना है? अलीशा। नो सर। अनुराग धीमान आपको कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो डाउट सर। अर्शवीर, सर नो। बल, बजीत कौर, बजीत कौर, सर नो। भूमि, नो सर। बिंदरजोत कौर, सर नो। चाहत कपूर, नो चाहत, सर। गरिमा सैनी, नो सर। गौरव शर्मा। सर यस। हाँ बताओ। गूगल फॉर्म्स के बारे में जो आप बता रहे थे हाँ, सर, उसके बारे में नॉलेज लेनी थी, क्या है गूगल फॉर्म? गूगल फॉर्म बेटा एक लिंक होता है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो उसमें वो पूछेगा आपका नाम क्या है, फिर आपकी क्लास का नाम, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी के बारे में पूछेगा, तो आप ईमेल आईडी उसमें भरिए। उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस होंगे कि उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए हुए होंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके फिर आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे, सारे क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे, लास्ट में वो सबमिट के लिए बोलेगा, तो आप सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन सबमिट के बाद ना वो एक ये पूछता है कि ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करो जिसमें ट्यूबलाइट स्ट्रीट लाइट दिख रही हो, ऐसी पिक्चर सेलेक्ट कीजिए जहां पर रेड लाइट दिख रही हो या बस दिख रही हो। तो वो इसलिए होता है ताकि आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई रोबोटिक हेल्प की थ्रू वो टेस्ट तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए वो क्वेश्चंस होते हैं। तो वो बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, आप एक बार उसको करोगे, मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो अगली क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। सर सर ओके आप सर। तो साइंटिस्ट हो, तो हमें साइंस के बारे में पढ़ाओगे? हाँ, साइंस भी पढ़ाऊंगा। जब मैं आपसे पूछ रहा था तब आप पूछते नहीं हो, बीच में आप पूछते हो। ठीक है, आप नोट कर लो, मैं फिर से एक बार और ऑप्शन दूंगा सभी को। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, जिन बच्चों से मैंने पूछ लिया है और वो बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं इस एक बार सभी से पूछने के बाद फिर से पूछूंगा। ठीक है, आप तब फिर पूछ सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट रूल है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो क्लास में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगी और सभी बच्चों को मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, चलो अब हम हरप्रीत से पूछते हैं। हरप्रीत आपको कुछ पूछना है? हरप्रीत काले। नो ठीक है, हरप्रीत सर, काले। मैंने कुछ नहीं पूछना। ठीक है बेटा, हरप्रीत काले आपको कुछ पूछना है? हर्ष मिश्रा। सर ऑल क्लियर।
ठीक है। जेसिका कौर, जेसिका कौर आपको कुछ पूछना है? जशनप्रीत कौर, यस कार, सर। हाँ बेटा आपको कुछ पूछना, बताइए। सर जो हमारा सोशल साइंस होगा उसका सिलेबस एनसीईआरटी का होगा? हाँ उसका एनसीईआरटी का होगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। ओके सर। कार्तिक, यस सर। हाँ बताओ। सर आपने जो बोला कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप उसमें पढ़ाने की वीडियो डालते हो कि अपने में? नहीं, पढ़ाने की वीडियोस नहीं डालता हूँ उसमें। मैं आपको जो ये जूम क्लास होगी, इसकी लाइव जूम क्लास की रिकॉर्डिंग्स होंगी, तो मैं अलग से वीडियोस बना के नहीं डालता हूँ। जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, वीकली थ्राइस आपकी क्लासेस लूंगा, तो उनकी रिकॉर्डिंग मैं बना के उस पर डाल देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो क्लासेस के टाइम उनका नेटवर्क इशू रहता है, तो आवाज उनकी कट जाती है, तो उनको वीडियोज से आइडिया लग जाता है कि क्लास में क्या कराया गया था। तो इस तरह की वीडियोज ही मैं डालता हूँ। ठीक है। ओके सर। सर और आप सर, टाइम टेबल सेंड कर दोगे क्लासेस का? हाँ मैं वो अभी शेयर करूंगा। खेमन आपको कुछ पूछना है? सर जो आपने अभी बोला कि आप हमें सोशल साइंस पढ़ाओगे, तो ये साइंस और मैथ्स की क्लास है, तो मैथ हमें अनूप सर पढ़ाएंगे? मैथ आपको शशिकांत सर और करण सर पढ़ाएंगे, और अनूप सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, वो शेड्यूल मैं आपको शेयर करूंगा ना, तो आपको सबका पता चल जाएगा कौन क्या पढ़ाएगा। ओके सर। ठीक है। ओके। खुशप्रीत कौर आपको कुछ पूछना है? खुशप्रीत कौर, नो सर। नो सर। अच्छा। खेमन, कोमल, नो सर। क्रिश, नो सर। क्रिश, नो सर। मोहिनी, यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर आप हमें सोशल साइंस के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? अभी तो मैं सोशल साइंस ही पढ़ाऊंगा, बाकी अगर कोई और आपको पढ़ना है तो मैं और भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कौन क्या पढ़ाएगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको सोशल साइंस ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके वैसे सर। मैथमेटिक्स आपको, वो भी इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं, अमरदीप सर, शशिकांत सर, वो आपको पढ़ाएंगे। अनूप सर इनकम टैक्स में सीनियर ऑफिसर हैं, वो आपको साइंस पढ़ाएंगे, वो आईआईटीएन हैं। जितनी भी फैकल्टीज हैं उसमें से मैक्सिमम या तो इसरो डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, या फिर आईआईटी से बीटेक एमटेक पीएचडी किए हुए हैं। ठीक है। ओके सर। निहारिका आपको कुछ पूछना है? नो सर। नूरजोत कौर आपको कुछ पूछना है? नो। ओके। रेड, एक्सक्यूज मी सर। हाँ कौन? गरिमा। हाँ गरिमा, गरिमा मैंने आपसे पूछ लिया ना, मैं अभी एक बार राउंड लेके फिर आपके पास आता हूँ, सभी से पूछूंगा एक बार और, अभी टाइम है। रेडमी वन कौन है? ये रेडमी, सर नो। यशप्रीत सिंह, सर नो। ओके। यस्मीन, नो सर। ओके। महक शर्मा, नो सर। ठीक है। अभी कोई ऐसा बच्चा है जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, या उसको बोलने का मौका नहीं मिला, उसका टर्न नहीं आया, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो फिर और किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं सबसे पूछ लेता हूँ। गरिमा अभी आप हैंड रेज कर लीजिए। हाँ मंजली आपको कुछ पूछना है? सर नो। अच्छा, आप हैंड डाउन कर लीजिए फिर। हाँ गरिमा आप बताइए, आपको क्या पूछना है? सर जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, अभी उसको बेंगलुरु बोलते हैं। ठीक है। चलो, अनुराग आपको कुछ पूछना है?
यस सर। सर हाँ। इंग्लिश ग्रामर क्लास लगेंगी? हाँ, इंग्लिश की ग्रामर स्पोकन भी लगेगा, वो आपको मेघा शर्मा एक मैडम है, वो आपको पढ़ाएंगी, और रवि सर भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर। हैंड डाउन कर लीजिए अभी। ये रेडमी कौन है, आपको कुछ पूछना है? सर ये क्लासेस जो हम लगा रहे हैं, सर इनका आगे जाके क्या फायदा होगा? आगे जाके इनका ये फायदा होगा कि आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो, बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, या आर्टिस्ट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट, आप जो भी बनना चाहते हो, आपको वहां तक पहुंचाने में इन क्लासेस का ये रोल रहेगा कि आप 8th 9th 10th तक आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स, और उसके साथ साथ आपका जो कॉम्पिटिशन्स का जो लेवल होता है कि उसमें क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, बच्चों को आते होते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है उस लेवल की, तो क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो उस तरह का रियल लाइफ सिनेरियो बना के आपके जो रेगुलर टेस्ट होंगे, फिर आपको ओलंपियाड्स में, मतलब कि कई सारे नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, उनमें आपको भेजा जाएगा। आपका 2 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो उसमें रेगुलरली आपका कंपटीशन रहेगा। उसके बेसिस पे आपके ग्रुप भी रीशफल होते रहेंगे मंथली बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आपका अभी से ही जो बेसिक है वो आपका स्ट्रेंथन हो करने की कोशिश की जाएगी, और जो +2 के बाद जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट का जो लेवल होता है उसके हिसाब से अभी से आपके टेस्ट के फॉर्मेट्स बनाए जाएंगे, वो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक्स आपके हर सब्जेक्ट के ईयर एंड तक बना के आपको दिए जाएंगे। और आपको ऐसे लोगों के साथ पढ़ने का एक्सपोजर मिलेगा जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को पार करके, पास करके आज बहुत ज्यादा सीनियर पोजीशंस पर हैं। तो ये सारे के सारे इसके फायदे हैं। ठीक है, आप अब हैंड डाउन कर लीजिए। खेमन, आपको कुछ पूछ, ZBCD आपको कुछ पूछना है, क्या नाम है आपका? एक चीज सर और, मुझे एक चीज और, कि आप जो ये नाम आपका जो डिस्प्ले होता है ना, आप इसको भी ना रीनेम कर लीजिए। आपका जो रियल नेम है ना वो आप रखेंगे तो मैं आप सभी को पहचान पाऊंगा और आपको अपने नाम से बुला पाऊंगा। तो जैसे ZBCD है या रेडमी है, इन सब की जगह आप अपने नाम रखिए, और अगर आपके पेरेंट्स का कोई नेम है ना तो उसको भी चेंज करके आप अपना नाम रखिए, और नाम के साथ साथ आप वहाँ पे अपने स्कूल का और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम डालोगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं जैसे, एक बच्चे ने डाला है अनुराग धीमान SBM मलेरकोटला, तो इस तरह से आप अपने सभी नेम्स रखिए, तो आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी पता रहेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्कूल से बच्चे हमारा कलीग है, और मुझे भी पता रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, हाँ बेटा, आप ZBCD आप पूछो, आपको क्या पूछना है? सर मुझे ये पूछना था कि जो आप DRDO IIT बोल रहे थे वो क्या होते हैं? वो ऐसी चीज है जहाँ पे आप +2 के बाद पढ़ाई करने के लिए जाओगे। आप अगर डॉक्टर बनोगे तो आप एम्स से पढ़ाई करोगे। एम्स हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगर आपको इंजीनियर साइंटिस्ट बनना है तो आप IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस देश के सबसे बड़े और सबसे उच्च स्तर के इंस्टीट्यूशंस हैं इंजीनियरिंग के। फिर लॉ के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो इस तरह के देश के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस से आप पढ़ाई करो, क्योंकि जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे डिपार्टमेंट में, अच्छे जॉब में आप पहुंच पाओगे, आप अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स बन पाओगे। ठीक है, सर जो आप जॉब करते हो उसके बारे में भी हमको पढ़ाओगे, मतलब बताओगे, इंफॉर्मेशन दोगे? हाँ, उसके बारे में भी, आपको इसरो के बारे में भी बताएंगे, DRDO के बारे में भी। वो महीने में 1-2 क्लासेस आपकी
लेंगे और आपके जो दूसरे प्रोफेशन हैं, किसी बच्चे को आईपीएस बनना है तो हम आईपीएस वगैरह से भी आपको मिलाएंगे, डॉक्टर से भी आपके महीने में 2 महीने में एक बार बातचीत करवाया करते हैं, एडवोकेट्स जजेस वगैरह, तो सभी लोगों से आपको। ओलंपियाड कोई कंपटीशन होता है? हाँ, ओलंपियाड्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इन क्लासेज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो उसके बेसिस पे आपको हम उन ओलंपियाड्स में और उन नेशनल इंटरनेशनल टैलेंट हंट्स होते हैं उनमें आपको भेजेंगे जो टॉपर्स होंगे। ठीक है हेमन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मैं आप हैंड रेज कीजिए, मैं सभी से पूछ रहा हूँ। ठीक है अब ये सर। मैं खेमन से पूछता हूँ। खेमन, आपको कुछ पूछना है? सर हाँ यस सर। सर यूट्यूब की आईडी क्या है आपकी? क्या? सर यूट्यूब का नाम क्या, अभी आईडी का नाम क्या है? यूट्यूब पे इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ भारत करके चैनल है, वैसे मैं अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ना लिंक शेयर कर दूंगा तो आपको इजी रहेगा। ओके सर। ठीक है गरिमा, आपको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बेटा बताओ। सर अब हमारे तो 18 से पेपर स्टार्ट है, तो तब तो मुश्किल हो जाएगा क्लासेस लगाना। नहीं, मुश्किल नहीं होगा। जो आपके मैंने नोट कर लिया है, आपके पेपर्स के टाइम पे सिर्फ डाउट्स पूछेंगे आपसे, आपके जो डाउट्स हैं उनकी क्लासेस लेंगे, और पेपर्स जैसे ही आपके खत्म हो जाएंगे तो फिर आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगे। ठीक है सर जैसे आप एसएसटी पढ़ाओगे, उसमें जो पेपर आता है जैसे एमसीक्यू आते हैं, आप हमको नोट बना कर दोगे, जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पेपर्स में काम आएगी रिवीजन करने के। पेपर्स में एज इट इज जो पढ़ाया जाता है वो तो उस तरह का नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा पेपर से थोड़ा एडवांस पढ़ाएंगे। बाकी जब आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे स्कूल के, तो उस टाइम पे हम सिर्फ आपसे डाउट्स ही आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करेंगे, आपको ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाएंगे तो आपका जो सिलेबस है एग्जाम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको उन दिनों में जो भी आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे आपको कोई डाउट आ जाए तो आप सारे बच्चे वो डाउट्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, और या फिर ईमेल आईडी जो मैंने बताया उस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। तो मैं सभी फैकल्टीज को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि वो एग्जाम्स के टाइम पे आपको सिर्फ जो भी आपके डाउट्स हैं या आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही क्लैरिफाई करें। ठीक है एक्सक्यूज मी ओके सर। सर। हाँ कार्तिक, क्या पूछना है? सर जो अभी आप पढ़ा रहे हो और कोई दूसरा टीचर हमें जो भी स्टडी करवाएंगे उसके पेपर्स जैसे होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वैसे होंगे कि वैसे दूसरी पीडीएफ वगैरह से? आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाया जाएगा और पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह जो भी होंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और आपके टेस्ट गूगल शीट्स में गूगल फॉर्म्स में लिए जाएंगे। ठीक है इसके सर ये टेस्ट रेगुलर होंगे कि महीने बाद? नहीं नहीं, रेगुलरली होंगे। जैसे मैं तो हर क्लास में टेस्ट लेता हूँ, और जो दूसरे फैकल्टीज हैं जो दूसरे टीचर्स हैं वो डेली भी लेते हैं, कई बार वो वीकली लेते हैं, कई बार 2-3 दिन बाद लेते हैं। तो रेगुलरली आपके टेस्ट होंगे। मंथली तो आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का मिला के एक टेस्ट होगा, तो उससे हम रैंक लिस्ट तैयार करेंगे कि ग्रुप ए की क्या रैंक है और ग्रुप बी के बच्चों की क्या रैंक्स है। तो जो टॉपर होंगे, टॉप 50 बच्चे होंगे वो ग्रुप ए में चले जाएंगे, और टॉप 50 के बाद के जो बच्चे हैं वो ग्रुप बी में रहेंगे। वो मंथली आपका एक कॉमन टेस्ट होगा, और क्लासेज में हर फैकल्टी अपने हिसाब से 1-2 टेस्ट लेगा। ठीक है ओके सर। और किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और एक बात बताइए, सभी बच्चे नए हैं ना, कोई पुराना बच्चा तो नहीं है जो पहले क्लासेस अटेंड कर चुका है? नो सर। ठीक है नो सर। चलो फिर पहली क्लास है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगा,
और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और एक ना मैं क्लास खत्म करने से पहले एक टेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, अभी ये चैट बॉक्स में कर रहा हूँ। तो ये टेस्ट 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, बस वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप कर लीजिएगा। देखो मैंने आप सभी को ना आपके चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, सभी को मिल गया? यस सर। चलो आप Yes, ये sir. ये टेस्ट कीजिए और इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।